नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत हम सबको अलविदा कह के जा चुके हैं और बहुत ही सैड कर चुके हैं सबका मन। मगर जब कोई चला जाता है और इस तरह से जाता है जैसे सुसाइड करना, सेल्फ डिसीजन लेना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरना चाहता हूं, और ये सब बातें सोचना और फिर इनको इम्प्लीमेंट कर देना, तो ये सब बातें दिमाग में सवाल जरूर खड़े करती हैं कि क्या कारण रहे होंगे सुशांत सिंह की इस डेथ के पीछे। तो उन कारणों को टटोलते हैं। मैं आपके साथ कुछ 10 कारण आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं। तो जानते हैं क्या रहे वो 10 कारण सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के पीछे। चलिए शुरू करते हैं पहले कारण से। पहला कारण उनका लगता है जो सफलता और असफलता के बीच में वो झूलते रहे। जी हाँ दोस्तों, शायद जैसे हमने उनका करियर देखा है कि पवित्र रिश्ता से उनको बहुत सफलता मिली और टीवी में वो छा गए, मानव के कैरेक्टर में वो छा गए, और उसके बाद उनको फिल्मों में भी बहुत अच्छी जगह मिली और उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दी। मगर फिर एकदम से सफलता 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 करते हुए वो असफलता की तरफ बढ़ गए, यानी कि उनको असफलता का सामना करना पड़ा जिसका वो सामना नहीं कर पाए। तो ये पहला कारण लगता है कि वो सफलता असफलता के इस जंजाल को नहीं सहन कर पाए और उन्होंने अपने आप को मारना ही उचित समझा। दूसरा कारण उनका ऐसे लगता है दोस्तों कि जैसे करियर जो उनका बड़ा था, जैसे करियर में जैसे हमने पिछले कारण में भी डिस्कस किया कि कैसे वो सफल होते रहे बट फिर एकदम से असफलता मिल गई, यानी कि उनका करियर जो था वो डब्बे में बंद हो गया। उनकी काफी सारी फिल्में जो बन चुकी थी बट वो फिल्में डब्बा बंद होगी, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हीरोज के लिए जो अभी अभी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी फिल्में डब्बा बंद हो जाएं तो उनको डिप्रेशन जो है घेर लेती है, और यहाँ पे जरूरत होती है किसी ऐसे दोस्त की जो इस डिप्रेशन से उनको निकाल सके। तो दूसरा कारण लगता है कि उनके करियर में जो जोरदार झटका लगा, उनकी फिल्में डब्बा बंद हुई, उसने भी उनको इस तरह के डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया होगा। तीसरा कारण जो सामने आता दिखाई देता है दोस्तों, वो है कि जिस तरह इस लाइन में होता है, बॉलीवुड में होता है कि काम का आना और काम आता है तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ मैंने फिल्म साइन कर ली और मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लेके जाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, और उसके बाद अचानक से प्रोड्यूसर का या जो भी इस शो को या इस फिल्म को हैंडल कर रहे हैं उनका फोन आता है और कहते हैं कि अभी हम नहीं कर रहे हैं शूट, बाद में करेंगे, या फिर हम अभी इस प्रोजेक्ट को शूट करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो काम का आना जाना है वो भी एक कारण होता है जब बंदा डिप्रेस हो जाता है। अगला कारण है दोस्तों कि आउटसाइडर फील करना। जैसे कि आप ट्विटर पे भी पढ़ रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत को ये महसूस करवा दिया था कि वो बॉलीवुड फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो आउटसाइडर हैं। तो ये जो फीलिंग है वो सुशांत सिंह के अंदर बस गई और इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा जो कदम जो था उठा लिया। तो नेक्स्ट कारण की बात करते हैं। पीठ पीछे मजाक उड़ाना, ये भी एक कारण हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने ट्विटर पे भी देखा है कि कुछ वीडियो सलमान खान की वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कौन सुशांत सिंह राजपूत, मैं क्यों उसके साथ फिल्म बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार, जब एक हीरो जो ऑलरेडी अपना नाम कमा चुका है उसके लिए ये बात बोलते हैं तो बहुत ही दुख होता है। और करण जौहर और आलिया भट्ट की वो इंटरव्यू को तो कोई भूल ही नहीं सकता, जिसमें करण जौहर ने आलिया भट्ट को 3 हीरोज का नाम लिया था और आलिया भट्ट ने भी सेम टाइप स्टेटमेंट दी थी कि कौन सुशांत सिंह। तो ये सब होता है पीठ पीछे मजाक उड़ाना और ये बातें सामने आना। ये तो कैमरे के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है, बट जो बातें तब हुई थी जब सुशांत सिंह थे, जब सुशांत सिंह खुद इन बातों को झेल रहे थे, तो इन बातों की वजह से भी वो डिप्रेशन में गए। तो ये भी एक कारण है। धोखा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब आपको इतने बड़े लेवल पे धोखे मिले तो आप हिल जाते हो।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि सुशांत सिंह के साथ किस तरह से धोखा हुआ। तो करण जौहर ने उनको एक फिल्म ऑफर की थी ड्राइव, जिसमें वो मेन लीड थे, हीरो थे। और करण जौहर ने जब ये फिल्म की उनको ऑफर की थी, उस टाइम पे वो एक फिल्म जो थी उनको सैक्रिफाइस करनी पड़नी थी, वो थी रोमियो अकबर वॉल्टर, जिसमें से वो बाहर हो गए थे। और इसी बीच में उनका शेखर कपूर के साथ भी फिल्म करने का प्लान था, पानी। तो ये सारी एक थी जिसके लिए उनको करना पड़ा सफर, और एक ही फिल्म के लिए सफर करना पड़ा, वो थी करण जौहर की ड्राइव फिल्म। तो ड्राइव फिल्म बनती है और पूरा हो जाता है कामकाज, मगर उसके बीच में यशराज फिल्म्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उनको टाला जाता है। और फिर जब ड्राइव रिलीज होनी होती है तो ड्राइव रिलीज नहीं होती है, और इसका धक्का लगता है सुशांत सिंह को। यही धक्का नहीं लगता है, करण जौहर बिना उनको बताए हुए ड्राइव फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर देते हैं, यानी कि जो बड़े पर्दे पे रिलीज होनी थी वो एक वेबसाइट पे रिलीज हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत ने किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, मगर ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है धोखा उनको मिलना, कि जब एक फिल्म जो करण जौहर की थी, जिसको लेके उन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए, वो फिल्म पर्दे पे रिलीज ही नहीं होती है और उनको बिना बताए नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उनके दिल पे ये बात लग गई हो। अगले कारण में हम बात करते हैं बैड कंपनी की। तो ये बैड कंपनी की बात उनके दोस्त ने ही शेयर की है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह की कंपनी बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि जिन लोगों के साथ वो रहते थे, क्रीम जो उन्होंने उनका इशारा है, वो जो क्रीम थी वो उनको कहीं ना कहीं सही आंकलन उनका नहीं करती थी। तो ये वजह भी थी कि कहीं ना कहीं बैड कंपनी की वजह से उनको डिप्रेशन भी मिलता था, उनको डीमोरलाइज भी किया जाता था, उनको साइड भी किया जाता था कई बार। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सफलता मिली मगर अवार्ड नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक वजह हो सकती है कि इनको डिप्रेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी सफल फिल्में की हैं, जिसमें काई पोछे और उसके बाद धोनी भी की है, छिछोरे भी की है, मगर कोई भी उनको डेब्यू अवार्ड तक नहीं मिला। ये बात कंगना रनौत ने भी अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब एक सफलता मिलती है उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा, मगर वो नहीं मिला। तो ये बात भी सुशांत सिंह के दिल में एक तरह की डिप्रेशन को पैदा कर सकती है। बढ़ते हैं आगे। जो उनका मेन कारण है वो है डिप्रेशन, और उसके बाद उनका जो उनकी दवाइयां शुरू हो गई थी डिप्रेशन की, वो भी एक मेन कारण है। क्योंकि ये सब जो हमने कारण डिस्कस किए हैं, उसके बाद कोई भी बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, मगर उसके बाद ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई। ट्रीटमेंट के साथ साथ वो कोई मेडिटेशन भी करते, मे भी कर भी रहे होंगे, बट हेल्प नहीं हुई उनकी मेडिटेशन से या दवाइयों से, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने उसी चीज को चुना और अपने आप को उन्होंने इन सब डिप्रेशन से दूर कर दिया और सबको टाटा बाय बाय बोल दिया, अपने आप को फांसी लगा ली। अगला कारण, जो लास्ट कारण है, वो है दोस्तों का साथ छोड़ना। तो दोस्तों, अगर कोई बहुत अच्छे दोस्त होते तो उनको दिखता है कि मेरा जो दोस्त है वो कैसे धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है और अपने आप को साइड करता जा रहा है, एक डिप्रेशन में जाता जा रहा है। तो दोस्तों को दिखता है, मगर जो उनके दोस्त थे इस लाइन में, इस फिल्म इंडस्ट्री में, उनको ये चीजें नहीं दिखी कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को उनसे दूर करते जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत ही एक्टिव थे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, उनकी धीरे धीरे पोस्ट जो है वो कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि दोस्तों का साथ जो था वो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे और दोस्त भी इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाए। तो ये सारे कुछ 10 कारण हैं जो लगते हैं कि इनकी जो सुसाइड के पीछे हो सकते हैं। बाकी आप लोग व्यूअर्स काफी सयाने हैं, इनके ऊपर कमेंट कीजिए और राय रखिए अपनी, और बताइए कि क्या आप मेरे इन 10 कारणों से सहमत हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.